तो उत्तरकाशी टनल में 10 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो भी सामने आ गया है, जो कि जानकारी आपको हम दे भी रहे। लगातार अधिकारियों ने वॉकी टॉकी से बात की है मजदूरों से। सभी मजदूर स्वस्थ है, सुरक्षित है, ये बहुत राहत की बात है। मजदूरों को पाइप के जरिए बॉटल में गर्म खिचड़ी पहुंचाई गई। मजदूरों के रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए आज 3 जगह से ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया गया। वर्टिकली भी सुरंग को तैयार किया जा रहा है ताकि मजदूरों को रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द। और बड़ी खबर आप देखिए, उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। रेस्क्यू टीम का कैमरा मजदूरों तक पहुंचा और वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 10 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। और बड़ी बात ये, राहत की बात ये, सुकून की बात ये कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, सही सलामत है, क्योंकि लगातार एक बड़ा डर इन सभी मजदूरों की हालत को लेकर बना हुआ था, संशय बना हुआ था। लेकिन जब अंदर कैमरा पहुंचा तो वो राहत की तस्वीर लेकर सामने आया। ये देखिए, सभी मजदूरों से बात की गई है, बाकायदा काउंटिंग की गई है और जो बातचीत की गई उससे पता चल रहा है कि 10 दिन के बाद भी किस तरह से मजदूरों का हौसला बना हुआ है और मजदूरों तक हर जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी मजदूरों को काउंट किया गया। 41 के 41 सभी जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन सभी को सिलक्यारा की टनल के अंदर काउंट किया गया, मदद पहुंचाई जा रही है। और अब ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये बतला रही है कि मजदूर सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं। और ये तस्वीरें मजदूरों के परिवार वालों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि परिवार वाले लगातार काफी ज्यादा परेशान थे, चिंता में थे और संशय था कि आखिर जो मजदूर अंदर फंसे 10 दिन के बाद उनकी क्या हालत है। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। और आपको टनल के अंदर फंसे मजदूरों और रेस्क्यू में जुटी टीम के साथ जो वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हुई है, वो बातचीत आप जरा सुनिए। एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना सब हो जाएगा। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। उसके बगल वाला थोड़ा नीचे नमोदुर का आदमी है। ये देखो तो फाइनल लाइनिंग से बहुत दूर नहीं है वो। ये बूमर ऑपरेटर पटकाली है भैया, 99 पे है अभी भी, फाइनल लाइनिंग नहीं है। पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। कैमरा डालने के लिए बोलिए। हाँ, कैमरा भी ऊपर डालो, बोलना वापस हम खींच रहे हैं। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जहां पर टनल में फंसे सभी 41 मजदूर, वहां से इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से सुरंग के अंदर कैमरा पहुंचाया गया और क्योंकि बहुत जरूरी था कि किसी तरह से मजदूरों की हालत पता चले, मजदूरों से लगातार बीते 10 दिन में बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि इस दौरान मजदूरों को खाना पहुंचाया गया है पाइप के जरिए, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, पानी कैसे पहुंचाया जाए, हर एक वो ख्याल रखा जा रहा है। कल हमने आपको वो खबर भी दिखाई कि कैसे खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार वो इस टच में है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। और कल भी प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी से, उत्तराखंड के सीएम से बात की थी, हालचाल जाना था, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, पूरी जानकारी और मदद क्या बढ़ाई जा सकती है, इन सब पर बातचीत की गई थी। इन सब पर खुद प्रधानमंत्री ने जानकारी ली थी। और कल ही जो एक विदेशी एक्सपर्ट का दस्ता है वो भी सिलक्यारा टनल पहुंचा हुआ है और उसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को स्पीड अप किया गया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दोनों तस्वीरें आप देखिए, कैसे कैमरा डाला गया, कैसे कैमरा टनल के अंदर से मजदूरों तक पहुंचाया गया। और इसके बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी में यह मिली कि मजदूरों को देखा गया, मजदूरों से बात की गई, मजदूरों से बाकायदा जो रेस्क्यू टीम है उसने संवाद किया। एक बार फिर से ये जो बातचीत हुई है रेस्क्यू टीम की और अंदर फंसे मजदूरों की, उस बातचीत को आप सुनिए। नाम नहीं पता। 20 साल।
ये कौन है? ये बिस्वजीत है सर। उसके बगल वाला ये नवदुर्गा का आदमी है। ये देखो तो फाइनल लाइनिंग से बहुत दूर नहीं है वो। ये बूमर ऑपरेटर है, पटकाली है भैया 99 पे है अभी भी, फाइनल लाइन नहीं है। पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, पता। और देखिए सिलक्यारा टनल से उत्तरकाशी की इस टनल से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर जुड़े हुए हैं। शिवांग, आखिर कितना सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर मजदूर अंदर किस हालत में। ये वीडियो क्या बतला रहा है? देखिए, बहुत सुकून देने वाली तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। उसका बड़ा कारण ये कि इतने दिनों से कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। सफलता हाथ लगी, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर बताया गया कि 6 इंच का पाइप जो अंदर सुरंग में पहुंचा है, उसके जरिए कम से कम जो बातचीत हो पाई मजदूरों से, उससे यह पता लग सका कि वो जिंदा हैं। इसके अलावा उन तक जो पौष्टिक आहार है वो पहुंचाया गया, उन तक दवाइयां पहुंचाई गई, कुछ ड्राई फ्रूट्स भेजे गए, साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन भेजी गई। लेकिन आज सुबह जो अच्छी खबर निकल के आई है कि वो जो बायोप्सिक फ्लेक्सी कैमरा है, हाँ, उससे जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जो वॉकी टॉकी से बात हुई है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि 41 मजदूर सुरक्षित हैं और सही सलामत हैं। अब जो एक एस्केप रूट का जो पूरा रूट प्लान तैयार किया। जी शिवांग, तो शिवांग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं वो बातचीत। में हम नहीं दिखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? क्या नाम है उनका? निरंतर किशोर। वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहां पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में है। आप बातचीत करना चाहेंगे उनसे? अब उसकी हो जाए ना तब तो बातचीत करना चाहेंगे? दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूँगी कि यही का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग जब बात करेंगे। उम्मीद जगी है, आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगी तो क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि कैमरे के जरिए उनको देखा जा रहा है, खाना उन तक पहुंच रहा है। अभी तो खाना पहुंचा कहाँ है? आप लोग आज कब जाएंगे बात करने के लिए? जाएंगे। वो तो आज ना पहुंचेगा, कल से बोल रहा खाना पहुंच रहा है। कल शाम में खाना भेजा गया है? नहीं भेजा है यार। आप पाइपे चौका हो गया तो कहाँ से जाएगा? पहले तो हमको बात करना जाएंगे, बात करने बात कर लेंगे ना, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, तो देखिए, एक परिवार से बात हो रही थी और उस परिवार की तरफ से हालांकि चिंता इस बारे में जाहिर की गई जो वीडियो सामने आया टनल के अंदर का। ये देखिए शिवांग, एक परिवार से जो बातचीत हुई है, इस बातचीत को हम दिखा रहे थे। उनकी ये परेशानी है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें उनके जो परिवार के लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे। उनके पति का वो जिक्र कर रही थी, एक महिला थी, उनसे बातचीत हो रही थी। देखिए, बिल्कुल जितने भी परिवार वाले हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। कई सारे मजदूरों की तो ये भी अपील कल और परसों सुनाई दी थी कि उनके परिवारों को इन्फॉर्म ना किया जाए कि वो अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से मजदूर थे जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी अथॉरिटीज से, लेकिन जो परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं, कल ये खबर निकल के आई कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो बाकायदा उनके लॉजिस्टिक्स, उनके ट्रैवल और होटल और खाने पीने का इंतज़ाम करेगी और उनको जो उनकी चिंताएँ हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी कि वो सीधे परिवार से बातचीत भी करवा दे इन मजदूरों की। अब जो भी परिवार वाले यहाँ आएंगे, आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, 9 से 10 दिन हो चुके हैं। तो परिवार वाले जो हैं वो बहुत चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए और ऐसे में उनको भी अब आस जगी है कि हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो उनके बच्चे हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित बाहर निकल के आएँ। अथॉरिटीज़ की भी आज ये कोशिश है। देखिए, 5 सिविल एजेंसीज जो हैं वो इस काम में लगी हुई हैं। बाकायदा राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसका बहुत क्लोजली मॉनिटर इसको कर रहे हैं। तो कोशिश सभी की ये है कि जल्द से जल्द अच्छी खबर मिले। अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है जो एस्केप रूट प्लान किया जा रहा है उसका प्लेटफॉर्म अगर एक बार सेट हो जाता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, BRO रोड बना रहा है कच्ची मिट्टी के ऊपर, ऐसे में हैवी मशीनरी धीरे धीरे करके वहां पहुंचेगी और जैसे ही वर्टिकल एस्केप रूट प्लान तैयार होता है उसके बाद
खुदाई का काम प्रॉपर तरीके से शुरू हो पाएगा। और ऑर्गर मशीन अपने काम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। अब ये देखना होगा कि कितना वक्त लगता है। कल जो पीएमओ के अधिकारी हैं उनका एक बयान सामने आया था कि 4 से 5 दिन का वक्त और लग सकता है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, इंतज़ार कुछ करना होगा हमें।